धुंध से ढकी ठंडी सुबह थी। शहरपुर स्टेशन अभी अभी जाग रहा था। दूर कहीं चाय बनाने की आवाज, प्लेटफॉर्म पर बैठे मुसाफिरों की उनीदी नजरें और हवा में तैरती कोयले की हल्की महक, सब मिलकर स्टेशन को एक अजीब सी खामोशी दे रहे थे। स्टेशन नंबर 7 पर बैठा था आरव, एक 24 साल का लड़का, कंधे पर बैग टांगे, आंखों में थकान और दिल में एक अनकहा दर्द लिए। उसकी ट्रेन 2 घंटे लेट थी, लेकिन उसे जल्दी नहीं थी, क्योंकि असल में वह कहीं जा नहीं रहा था, वह कहीं से भाग रहा था। अनजाने मुसाफिर से मुलाकात। आरव प्लेटफॉर्म के कोने पर जाकर बैठ गया। सुबह की हवा चेहरे पर लग रही थी, धुंध और धूप के बीच खेल जारी था। तभी उसके बगल में एक बुजुर्ग आदमी बैठ गए, सफेद दाढ़ी, हाथ में पुरानी लकड़ी की छड़ी और चेहरे पर एक अजीब सी चमक। उन्होंने पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? आरव बिना देखे बोला, पता नहीं। बुजुर्ग मुस्कुराए, पता नहीं या बता नहीं रहे? आरव चौंक गया, इतना सही तो उसने खुद भी नहीं सोचा था। बुजुर्ग ने जरा खांसकर कहा, मैं बहुत सालों से इस स्टेशन पर बैठता हूँ। हर चेहरा एक कहानी बताता है। तुम्हें देखकर लगता है तुम किसी से नहीं, खुद से भाग रहे हो। आरव ने पहली बार उन्हें ध्यान से देखा, पर उनकी आंखों में जो अपनापन था उसने आरव को कमजोर कर दिया। वह धीरे से बोला, हाँ, मैं खुद से ही भाग रहा हूँ, दिल का सच। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद बुजुर्ग बोले, कहानी बताओ, हो सकता है हल्का लग जाए। आरव ने बैग कसकर पकड़ा और बोला, मैं लिखता हूँ कहानियाँ, स्क्रिप्ट, लेकिन मेरे अपने ही लोगों ने कहा कि ये काम बेकार है, मुझे किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करनी चाहिए। वह रुका और मैंने हिम्मत हार दी, मैंने लिखना बंद कर दिया। हर दिन लगता है मैं वो नहीं कर रहा जो मैं हूँ, इसलिए घर छोड़कर जा रहा हूँ। बुजुर्ग ने पूछा, कहाँ? आरव बोला, मालूम नहीं, बस दूर। बुजुर्ग धीमे से हंसे, हर इंसान सोचता है कि दूर जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच यह है, दर्द साथ चलता है जब तक उसे समझ न लिया जाए। आरव चुप रहा, उसे खुद नहीं पता क्यों, पर वह इस अजनबी से अपना दिल खोल रहा था। एक रहस्यमय बात। कुछ देर शांति रही, फिर बुजुर्ग ने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली। देखो बेटा, यह मेरी है, कभी मैं भी तुम्हारी तरह लिखता था। डायरी बहुत पुरानी थी, पन्ने पीले, किनारे मुड़े हुए। आरव ने खोला, अंदर बेहद खूबसूरत कहानियाँ थीं, ऐसे किरदार, ऐसे दृश्य जैसे किसी फिल्म के। आरव ने पूछा, आपने छपवाई नहीं? बुजुर्ग की आंखें झुक गईं। नहीं, मेरे घर वालों ने कहा लिखकर क्या मिलेगा, ये सब सपने हैं। और मैंने भी एक दिन लिखना छोड़ दिया। आरव ने महसूस किया, उनकी आवाज में टूटे हुए सपनों का दर्द था। बुजुर्ग बोले, लिखना बंद करने के बाद ही मेरी जिंदगी का रंग चला गया, अब बस स्टेशन मेरा घर है। आरव सिहर गया, उसने पूछा, आप अब घर क्यों नहीं जाते? बुजुर्ग ने आसमान की धुंध को देखते हुए कहा, अब घर नहीं रहा, और जो था उससे रिश्ता मैंने खुद ही तोड़ा। एक खत जो सब बदल देता है। ट्रेन की सीटी दूर से सुनाई दी, लोग उठने लगे। आरव ने कहा, आप भी इस ट्रेन से कहीं जाएंगे? बुजुर्ग मुस्कुराए, मैं कहीं नहीं जाता बेटा, यही मेरी मंजिल है। तभी उन्होंने अपनी डायरी आरव की तरफ बढ़ाई, यह रख लो। आरव घबरा गया, नहीं नहीं, यह आपकी मेहनत है। बुजुर्ग ने उसके हाथ पर हाथ रखा, मैंने जितनी देर इसे समझा उतनी देर में जिंदगी निकल गई। तुम इसे पढ़कर कहीं आगे बढ़ जाओगे, और शायद मेरी कहानियों को कोई पढ़ भी ले। आरव की आंखें नम हो गईं। वह बोला, मैं आपकी सभी कहानियां लोगों तक पहुंचाऊंगा, वादा। बुजुर्ग मुस्कुराए, उनकी आंखों में एक चमक थी, जैसे किसी ने बुझते दिए में फिर थोड़ी रोशनी डाल दी हो। ट्रेन आई और एक झटका, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी। लोग चढ़ने की जल्दी में थे। आरव ने बुजुर्ग से कहा, आप यहीं रहेंगे? बुजुर्ग बोले, हाँ बेटा, लेकिन तुम जाओ, अपनी मंजिल ढूंढो, अकेले मत छोड़ना अपने सपनों को। ट्रेन का हॉर्न बजा। आरव ने बैग उठाया, लेकिन तभी उसे लगा कुछ गलत है। वह पलटकर बोला, आपका नाम तो बताइए। पर बुजुर्ग गायब थे, जैसे कभी थे ही नहीं। आरव दंग रह गया। प्लेटफॉर्म पूरी तरह खाली था, बस वही बेंच, वही धुंध, पर बुजुर्ग कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। डायरी का सच। आरव घबराकर डायरी खोली। पहले पेज पर लिखा था, यह डायरी विराज मल्होत्रा की है, जिनका देहांत
तुरंत 12 साल पहले हुआ। आरव के हाथ कांपने लगे। वह जोर से पन्ने पलटने लगा। एक जगह एक पुराना नोट लगा था। अगर कोई मुसाफिर यह डायरी पढ़ रहा है तो समझ लेना, सपनों से भागने पर जिंदगी रुक जाती है। लिखते रहना। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या वह आदमी सचमुच था या सिर्फ एक याद या कोई आत्मा या बस उसके मन का कोई रूप? वह कुछ नहीं समझ पाया, लेकिन उसे इतना समझ आ गया, वह स्टेशन पर मिले उस अनजान मुसाफिर को कभी नहीं भूल सकता। अंत जो एक नई दिशा देता है। आरव ट्रेन में चढ़ा, लेकिन अब उसके मन में भागने की इच्छा नहीं थी। डायरी को सीने से लगाकर उसने तय किया, वह वापस जाएगा, लिखेगा और उस बुजुर्ग लेखक की कहानियां दुनिया तक पहुंचाएगा। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से दूर हुई। धुंध पीछे छूट रही थी, लेकिन पहली बार आरव के भीतर की धुंध साफ हो रही थी और स्टेशन नंबर 7 फिर से शांत हो गया, जैसे कोई मुसाफिर आया था, कुछ कह गया और हवा में एक कहानी छोड़कर चला गया। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेश AI के साथ।